यहाँ देखिए पॉली हाउस काफी हरा भरा हो रखा है। बधाई आपको, हल्दी सेरेमनी सुबह हो गई। थैंक यू भाभी। और सबसे आफत वाला काम ये वाला ही होता है। हमारा काम था पूरी बनाना, चावल बनाना। पूरी बनाई आपने? अच्छा, बहुत बढ़िया किया। अच्छा, दोनों देवरानी जेठानी साथ जा रहे, चलो बढ़िया बढ़िया। अब यहाँ पे हमारे घर में आए, बहुत स्वागत, वेलकम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच। अच्छा, अब कानून सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है प्रियंका तिवारी और आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के खूबसूरत गांव त्रियुगीनाट से। शाम का टाइम है, यहाँ से तो सनसेट हो चुका है, लेकिन सामने वाली पहाड़ियों पे अच्छी सी तेज़ धूप है और नज़ारे ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। आजकल गांव में शादी वाला माहौल हो रखा है, कहीं मेहंदी हो रही है, कहीं हल्दी हो रही है, किसी की बारात आ रही है, किसी की जा रही है। बहुत बड़ा गाँव है तो एक ही साथ काफ़ी सारी शादियाँ हैं। बहुत दिनों के बाद हम अपने त्रियुगीनाट वाले घर पे आए हैं तो घर तो बहुत अच्छा चमक रहा है क्योंकि नया नया पेंट जो हो रखा है। आंगन में भी उतनी ज़्यादा खरपतवार नहीं उगी हुई है। और यहाँ देखिए घर के आगे से ये वाइट कलर के रोज़ बहुत ही सुंदर खिले हुए हैं। ये देखिए गुच्छे में लगे हुए हैं। प्रधान होने के नाते गांव की सारी शादियों में मुझे इनवाइट किया हुआ है। उसके अलावा रिश्तेदारों के घर पे भी शादियां हैं। शाम के टाइम पे अभी मेरी तैयारी हो गई है त्रियुगीनाट के एक छोटे से मोहल्ले किमाड़ा मोहल्ले में जाने की, जहाँ पे हमारा पुराना वाला घर है। वहीं पे हमारे कोई रिश्तेदार हैं, उनके बेटे की आज शादी है। और हमारे इस वाले घर के पड़ोस में भी एक शादी है, वो ननद लगती है, आज उसकी मेहंदी है। तो पहले यहाँ पे शामिल हो जाते हैं और फिर उसके बाद जाएंगे किमाड़ा मोहल्ले। लेकिन उससे पहले मैं अपना पॉली हाउस आपको दिखा देती हूँ क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद इस वाले घर में आना हो रहा है तो पॉली हाउस तो दिखाना बनता ही है। आजकल ठंडियों के टाइम पे पहाड़ों के नज़ारे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देते हैं। सनसेट का नज़ारा तो और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है। यहाँ बाहर वाले किचन गार्डन में मैंने मूली राई ऐसा मिक्स बो रखा था। अभी छोटे छोटे पौधे उगी रहे हैं तो अब मैं आपको लेके चलती हूँ यहाँ पॉली हाउस के अंदर। यहाँ देखिए पॉली हाउस काफ़ी हरा भरा हो रखा है। सबसे इधर वाली क्यारी में मैंने बोया था ये पालक, ये पहाड़ी पालक है और काफ़ी बड़ा भी हो रखा है। और दूसरी एक छोटी सी क्यारी मैंने बनाई थी, उसमें मैंने बोए थे मटर। मटर के पौधे भी काफ़ी बड़े हो रखे हैं, इस पर अंगवार लगाने के लिए हो गया है। इस वाली क्यारी में मैंने कुछ नहीं बोया था, लेकिन थोड़ा मूली और राई के बीज घिरे होंगे तो वही उग रखा है और खरपतवार है इसमें। और इस वाली क्यारी में मैंने बोया था धनिया, धनिया के साथ राई मूली सब उग रखा है। धनिया के पौधे भी बीच बीच में काफ़ी सारे हैं। इस वाली क्यारी में मैंने बोया था मूली, मूली काफ़ी अच्छी उग रखी है। और इस वाली क्यारी में तो गजब हो रखा है। इस वाली क्यारी में मैंने राई बो रखी थी और राई देखिए फिर भी कितनी घनी घनी बोई, बहुत मतलब इसकी छटनी करनी पड़ेगी तभी राई अच्छी हो पाएगी इसमें। लेकिन राई तो मस्त उग रखी है। किनारे किनारे पे मैंने देखिए मटर के बीज बोए थे तो ये पौधे इतने बड़े बड़े हो रखे हैं, इन पे अंगवार लगाना पड़ेगा। और सबसे लास्ट वाली क्यारी पे मैंने बोया था गाजर, और गाजर देखिए कितना अच्छा हो रखा है पौधे। और मेरे हस्बैंड जी बोल रहे थे ये धनिया के पौधे हैं, लेकिन ये गाजर के पौधे हैं। धनिया के पौधे और गाजर के पौधे सेम लगते हैं। गांव में आजकल सारी जगह कुछ इस तरह से न्यार स्टोर किया हुआ दिखाई देता है। और इस खेत में आलू की खेती करी हुई थी। आलू की खुदाई करने के बाद इस खेत में जौ की खेती करी हुई है और कुछ इस तरह से बाड़ किया रहता है कि यहाँ अंदर कोई गाय भैंस न जाए। तो मैं पड़ोस वाले घर में पहुंच गई हूं। अभी यहाँ पे महिला संगीत चल रहा है। आज मैं यहाँ कीर्तन में साड़ी पहन के नहीं आई क्योंकि मुझे थोड़ी देर में किमाड़ा मोहल्ले में भी जाना है। थोड़ी देर तक यहाँ पे इन महिलाओं के साथ बैठते हैं, उसके बाद शादी वाले घर का रसोड़ा दिखाते हैं जहाँ पे और महिलाएं खाना बना रही हैं। तो हमारी वाली कीर्तन मंडली ना बहुत ही सुंदर सुंदर भजन गाती है। बहुत ही अच्छा लगता है उनके भजन सुनकर और मन ऐसा कर रहा था कि यहीं पर बैठे रहें, लेकिन टाइम कम है। तो अब मैं आपको दुल्हन दिखाती हूँ क्योंकि इनके यहाँ भी हल्दी सेरेमनी सुबह हो गई थी, शाम के टाइम पे कीर्तन और फिर रात को मेहंदी सेरेमनी। तो हमारी सुरुचि ननद बैठी हुई है यहाँ छत में, शाम के टाइम पे मेहंदी लगाई जा रही है और ठंडा भी लग रहा है। बधाई आपको, हल्दी सेरेमनी सुबह हो गई। थैंक यू भाभी। और शादी की भी बधाई। थैंक यू भाभी। और यहाँ पे देखिए हमारी कलाकार बेटी लगी हुई है यहाँ पे मेहंदी लगाने पे। यहाँ पे वर बना रहा है, यहाँ पे वधू। वाह बहुत सुंदर। तो यहाँ पे सुरुचि की हल्दी सेरेमनी सुबह हो गई है तो सुरुचि ने घर से इधर उधर कहीं भी नहीं जाना था और नथनी पहन के कल तक रहना है, मतलब नथ को भी नहीं उतारते हैं।
हमारी गढ़वाली रीति रिवाज में हल्दी के टाइम पर ही दुल्हन को नथनी पहनाई जाती है, साथ में कानों के झुमके, मांग टिका और हार पहनाया जाता है। तो आज दिन भर सुरुचि ऐसी ही बैठी रही यहाँ पे। सुरुचि ने कहीं भी नहीं जाना था। सुरुचि कहीं नहीं गई, अब तो सीधे डोली पे विदाई होते टाइम जाना है ना। और सुरुचि की नथनी बहुत सुंदर लग रही है। सामने वाले घर पे शादी है और खाना बन रहा है इधर साइड वाले खेत में। और मेरी मौसी रोटी बना के भी आ गई। चकला बेलन अपने घर से ले जाना पड़ता है और अपना चकला बेलन फिर घर लेके भी जा रही है। चलो और मैं दिखाती हूँ अब आपको यहाँ पे चूल्हा वगैरह, देखते हैं महिलाएं क्या क्या बना रही हैं। तो चलिए जी, यहाँ पे एक ग्रुप में हमारी दीदी लोग और भूली लोग लगे हुए हैं रोटी बनाने पे। कोई गोली बना रहे हैं, कोई बेल रहे हैं और कोई पास करवा रहे हैं। और यहाँ पे भी सब लोग लगे हुए हैं रोटी बनाने पे। ज़्यादातर महिलाओं का काम होता है रोटी बनाने का। हेलो दीदी, प्रणाम। दीदी प्रणाम, ठीक ठाक, प्रणाम, खुश रहो। और इधर साइड देखिए कुछ महिलाओं की ड्यूटी है यहाँ पे रोटी सेकने की। और सबसे आफत वाला काम ये वाला ही होता है। दीदी प्रणाम, दीदी प्रणाम, लगे आचिन, प्रणाम, ठीक चिन। और यहाँ पे देखिए मस्त फुलके बन रहे हैं। और यहाँ पे इस चाशनी में चावल बना दिए हैं, यहाँ पे सब्जी बना दी होगी। और इधर साइड भी देखिए तवे पे ना रोटी को सेका जा रहा है। आफत नहीं होनी तुम पर? बहुत ज़्यादा आ रही। तू तो खड़ी है ना, तेरे पे कब आ रही है आफत? ये तो ऐसे पकड़ के खड़ी है। आफत तो उन पे आती ना जो सेक रहे हैं। प्रणाम, ठीक है। आफत नहीं होनी तो पर होनी चाहिए। इसको धुआं हो रहा है, ये हमारी बुआरी लगती है, इसको धुआं हो रहा है। ये भी बुआरी है। ओ प्रणाम, ठीक ठाक। अरे हम पर से एक चा प्रणाम है। और यहाँ पे देखिए मस्त गोल रोटी तो बन रही है, लेकिन ये रोटी को जला रहे हैं। तो यहाँ पे काफ़ी जेंट्स लोग हैं, कुछ देवर जी हैं, कुछ जेठ जी हैं। और मैं बोल रही इन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन इन्होंने उस बड़े से पतीले पे सब्जी बना दी है और इधर इस चाशनी पे चावल बना दिए हैं। देवर जी किसने बनाया? आपने बनाए? हाँ, हमने बनाई। अच्छा, जेठ जी लोगों ने क्या क्या बनाया? इन्होंने भी बनाई, ये साथ में थे सब साथ में थे। साथ में थे। और रोटियां तो सब औरतें बना रही। वो लेडीजों का काम है, हमने पूरी बनाई। किसने बोला लेडीजों का काम है? रोटी बनाना, हमारा काम था पूरी बनाना, चावल बनाना। पूरी बनाई आपने? अच्छा, बहुत बढ़िया किया। तो चलिए जी, गांव के सभी जेंट्स और लेडीज लोग मिलजुल के काम करते हैं, ये गांव की सबसे अच्छी बात होती है। और मुझे देर हो रही है तो मैं जल्दी चलती हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी नीचे रोड में मेरा इंतजार कर रहे होंगे। तो चलिए जी, मैं शॉर्ट रास्ते से इंटर कॉलेज के पीछे पहुंच गई हूँ। यहाँ पर से हमारा घर भी दिखाई देता है। और अभी शाम के टाइम पे चांदी सा चमकता हुआ हिमालय पर्वत सोने सा चमक रहा है। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी गाड़ी गेट के पास ही ले आए हैं। तो चलिए जी, फाइनली हम अपने किमाड़ा वाले घर पे पहुंच गए हैं। और रात के टाइम पे चढ़ाई पे ऊपर चढ़ना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और ठंडी ठंडी हवा को अंदर लेना बहुत मुश्किल होता है चढ़ाई पे। और साथ में हमको बाघ का डर भी लगा हुआ था। तो सासू जी भी बिल्कुल रेडी हो गई हैं और पड़ोस की सासू जी भी बिल्कुल रेडी हो गई हैं शादी में जाने के लिए। सासू जी आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। ये गौरी देवर जी की माँ जी हैं और इनके घर का गृह प्रवेश हो गया है। चलो बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। सासू जी आप क्यों नहीं गए अभी तक ऊपर मेहंदी में? जा रहे, अब आ रहे हम। हाँ, अब जा रहे? अच्छा, दोनों देवरानी जेठानी साथ जा रहे। चलो बढ़िया बढ़िया। तो चलिए जी, शादी वाले घर में पहुंचने के बाद हम सीधे ऊपर किचन में आ गए हैं। और यहाँ पे घर की बहू ने हमारे लिए दे दी है गर्मा गर्म चाय। यहाँ पे दीदी जी भी बैठ रखी हैं और हम दोनों बैठ के गर्मा गर्म चाय पी रहे हैं। और काफ़ी सारी छोटी छोटी बेटी और सासू जी यहाँ पे हैं, जो सब लगे हुए हैं काम करने पे। हमारा छोटा बेटा पार्थ भी है, जो देहरादून से आज ही घर आया। कैसे हो पार्थ? ठीक हो? ब्लॉग देखते हो? अच्छा, थैंक यू। शादी वाले घर में आने के बाद टीका भी लग चुका है, शगुन का लिफाफा भी मिल गया। और इसके बाद हमने टेस्टी डिनर किया। डिनर करते टाइम बहुत ही भयंकर आफत आई, क्योंकि ठंडा जो इतना हो रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और अगर आग पे बैठ रहे ना तो इतना भयंकर धुआं हो रहा है, क्या ही बताएं। आप पर भी आई आफत खाना खाते हुए? बहुत ज़्यादा। आजकल ठंड बहुत बढ़ रही है। बिल्कुल, ठंड की वजह से ना सारा प्रोग्राम ही गड़बड़ हो जाता है। मतलब फैशन भी कहाँ से करना। वही तो, फैशन के बाहर से स्वेटर आ जाती है, शॉल आ जाता है, टोपी आ जाती है। ऐसी भयंकर हो रहा है पहाड़ों में। और ये भी केदार घाटी के लास्ट गांव है, तो यहाँ तो होगा ही भाई, है ना। क्या धन्यवाद ब्लॉग देखने के लिए, ऐसे ही देखते रहना। बहुत अच्छे हैं प्रियंका आपके। थैंक यू सो मच, थैंक यू।
बाहर पे तो सभी लोग डांस कर रहे हैं, ढोल दमाऊ बज रहा है और हम यहाँ अंदर किचन में आ गए हैं क्योंकि बाहर बहुत ठंडा हो रहा है। आज मेरा हल्का हल्का सिर दर्द भी हो रहा है ना, तो मेरा मन लग ही नहीं रहा है यहाँ पे। और दूल्हे राजा का कहना है कि मेरे हाथों पे मेहंदी लगाना है, यानी कि दूल्हे के हाथों पे मेहंदी लगाना है। सभी लोग चूल्हे पे बैठे हुए हैं, बिना आग के यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे हमारी सासू जी हैं जो कि गाँव से आए हैं और इन्होंने लवा पहना है। इनको तो नहीं हो रहा होगा ठंडा। सासू जी ठंडा भी हो रहा है आपको? ना। अच्छा, तो आप अंदर क्यों बैठ के बाहर पे जाओ, सीधे डांस करो ना। हूँ डांस ना, हाँ कभी नहीं के हुए डांस। अच्छा, आप कानन ना। और सासू जी सब बैठ रखे हैं, मेहमान लोग भी बैठ रखे हैं और दीदी भी बैठ रखी है, चाय पी रही है। बोला दीदी ठंडा हो रहा है। तो अब आपको दूल्हे राजा से मिलाते हैं। ये है हमारे देवर जी अंकित कुरमांचली जी, बहुत बहुत मुबारक हो, धन्यवाद। सबका स्वागत और बहुत बहुत बधाई आपको, धन्यवाद। आप यहाँ पे हमारे घर में आए, बहुत बहुत स्वागत, वेलकम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच, थैंक यू, मोस्ट वेलकम, थैंक यू। तो यहाँ पे दो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, इनके हाथ पे मैंने थोड़ा बहुत मेहंदी लगाई। ये दोनों पलक के हाथ हैं और ये दोनों हैं शिक्षा के हाथ। उनके नाम भी लिख दिया मैंने हिंदी इंग्लिश में। इसका नाम मैंने सिर्फ इंग्लिश में लिखा, हिंदी में तो नहीं लिखना। अच्छा, शादी वाले घर से विदा होके हम अपने घर पे आ गए हैं और अभी हमारी तैयारी हो गई है सोनप्रयाग जाने की, क्योंकि हमारे साथ काफ़ी सारे लोग हैं सोनप्रयाग जाने के लिए। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।